वेलकम बच्चों। तो हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्या पढ़ रहे थे? डाइलेक्ट्रिक्स। जब आप जब आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो बच्चों आपने देखा था कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो बढ़ जाता है। तो बच्चों उस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम करते हैं जो कि एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है और उसमें कई बार आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको सोल्व करने जा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है अ स्लैब इज ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बच्चों एक स्लैब है जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू k है, हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका एरिया बिल्कुल सेम है जिस तरह किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है बच्चों। बट हैज़ ए थिकनेस ऑफ 3/4d। बट जो उसकी थिकनेस है बच्चों, जो उसकी मोटाई है किसकी, जो डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट्स के बीच में रखा गया उसकी जो मोटाई है वो 3/4 × d। अगर मान लीजिए पूरा जो गैप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का अगर वो d है बच्चों, तो वहाँ पर 3/4 × d ये पार्ट किसका है, ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया है वेयर d इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, लिखा हुआ है हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस किस तरह बच्चों चेंज हो जाता है यदि आप क्या करते हैं, यदि आप स्लैब को प्लेट्स के बीच में रख देते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा मैं इन बुक से आपको अंदाज़ा बताता हूँ। देखिए मेरे पास ये 3 बुक हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली बुक है बच्चों, इसका जो एक कवर पेज है, ये जो फर्स्ट वाली बुक आप देख रहे हैं इसका इधर फ्रंट मेरी तरफ का जो फेस है वो मान लीजिए प्लेट ऑफ कैपेसिटर एक है, और दूसरा जो ये वाला जो बुक है मेरे पास इसका जो है ये क्या है, ये इसका सेकंड फेस प्लेट ऑफ कैपेसिटर का। और बच्चों यहाँ पर ये जो है बीच में ये बुक जो दिख रही है आपको, ये वाली बुक, ये इसमें इंसर्ट की गई है एज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस तरह से आप मान के चलेंगे। तो देखिए बच्चों इसका फिगर अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आपको नज़र आता है, इसीलिए मैंने इन बुक्स को लिया है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नंबर है 2.8। क्या लिख रखा है देखिए कि एक स्लैब को रख रखा है किसके बीच में, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये बच्चों प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। देखिए कैपेसिटर की 2 प्लेट्स, और बच्चों इसके बीच में जिस तरह मैं आपको दिखा रहा था कि बुक की तरह ये रखी गई है। देखिए इस तरह ये स्लैब यहाँ पर रखी गई है इस तरह की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू k है इसके अंदर। बच्चों प्लेट्स का सेपरेशन है d, और बच्चों ये स्लैब जो है इसका जो थिकनेस है वो है हमारे पास 3d/4। इस तरह बच्चों गिवन है। चार्ज वगैरह का वैल्यू +q इस पर मानिए, यहाँ पर -q। अप्लाइड फील्ड यहाँ पर बच्चों आप क्या मानेंगे, E0 आपने ले लिया, ये एक अप्लाइड फील्ड है। और देखिए आप फील्ड को ध्यान से देखिए बच्चों, तो फील्ड लाइन आपके पास ऐसे होंगी, देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो इस वाले गैप में तो बच्चों E0 ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये E0 इस पर अप्लाइड होगी, बट इंड्यूज जो फील्ड होगी बच्चों वो कितनी होगी, वो कोई EI होगी, ई इंड्यूज मान लीजिए। अब ये जो है नेट फील्ड इसके अंदर बच जाती है। अब इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, ये कैसे निकलता है, ये फील्ड कैसे आता है, E = E0/k। जो ये E0 फील्ड है जो आपने देखी, जो बाहर वाली फील्ड जो अप्लाई की गई है, ये किसी फैक्टर k से बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। k फैक्टर किसका है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। E = आ गया E0/k, ये जो फील्ड का वैल्यू हमारे पास आया। देखिए बच्चों इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब हमें देखना पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। देखिए बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का, इस पॉइंट का। देखिए बच्चों तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये गैप कितना है बच्चों, ये गैप कितना है, तो ध्यान से देखिए पूरा गैप बच्चों d है, तो ये गैप और ये गैप बचा हुआ कितना हो जाएगा, d - 3d/4। क्योंकि ये 3d/4 क्या है बच्चों, यहाँ पर इस स्लैब का जो है ये जो है मोटाई थिकनेस, तो इस कितना आ जाएगा हमारे पास d/4। तो बच्चों देखिए E0 गुना में d/4, तो ये तो बच्चों कहाँ पर है, देखिए प्लेट्स के बीच में है ये, यहाँ पर देखिए इन पर, ये तो ये है। प्लस क्या है बच्चों, E वाला कौन सा, जो अंदर जो है इसके अंदर जो यहाँ पर है E कितना है, वो E × में 3d/4। डिस्टेंस देख लीजिए इसका कितना है, ये डिस्टेंस है हमारे पास। तो बच्चों E0 × में d/4, और E का वैल्यू क्या है बच्चों, E0/k. 3d/4। इस तरह बच्चों आसानी से आप पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि देखिए स्लैब का जो है सेपरेशन 3d/4 दिखाया गया, सॉरी थिकनेस, और ये जो गैप बच जाता है, अब जो बुक्स के बीच में जो गैप बचा, मैंने तो बुक को बिल्कुल क्लोज किया हुआ था, तो बुक के बीच में जो बच्चों जो गैप बच जाता है
उस गैप का जो सेपरेशन है वो कितना बन रहा है, वो हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, d/4 हमारे पास बच जाता है इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए यहाँ पर पहले देखिए थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। E0 और d/4 बच्चों कॉमन हो जाता है, 1 प्लस कितना बच गया यहाँ पर 3/k, आप देख सकते हैं ये हमारे पास बच जाता है। और E0 d/4 और यहाँ आ गया k + 3/k, ये बच्चों आपके पास आ गया, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या निकालेंगे आप, अब आपको निकालना है बच्चों कैपेसिटेंस। C = क्या होता है, Q/V, आइदर चार्ज और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइदर चार्ज Q और बच्चों यहाँ पर क्या है ये E0 d/4 पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास k + 3/k, ये बच्चों आपके पास। अब देखिए E0 का जो वैल्यू बच्चों वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो हमारे पास फील्ड होती है उसका वैल्यू क्या आता है बच्चों, Q/A/0। इसको आप प्लेस कीजिए। देखिए यहाँ पर Q, यहाँ पर क्या रख दिया आपने, A/0 सॉरी Q/A/0 डॉट यहाँ पर d/4 और यहाँ पर क्या बच्चों k + 3 यहाँ पर k। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Q से Q कैंसिल हो गया बच्चों। देखिए आगे कितना है A/0/d और यहाँ पर कितना है ये 4 ऊपर गया, 4k में k + 3। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, कितना है ये, किसका होता है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो C0 कितना आ जाएगा, 4k + k + 3। तो बच्चों जो C है वो C0 का इतना जो है चेंज हो गया है, 4k + k + 3। इस तरह से आप देखिए इसको निकाल सकते हैं। जो न्यू कैपेसिटेंस है हमारे पास वो ये आ गया बच्चों, जब आपने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया किसके बीच में बच्चों, कहाँ पर किया, जब प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ध्यान रखिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है उसको हम समझते हैं। देखिए इसके बाद कोरोना डिस्चार्ज का टॉपिक है उसको आप समझते हैं। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरोना डिस्चार्ज। देखो बच्चों इसको समझते हैं। इसको कोरोना डिस्चार्ज, देखिए बच्चों सबसे पहले क्या किया हमने, कंसिडर कर लिए दो स्पेयर आपने कंसिडर कर लिए बच्चों। मान लीजिए एक स्पेयर ये है जिसका रेडियस है स्मॉल r1 और चार्ज है बच्चों उसके पास क्या आपने दो स्पेयर कंसिडर किए, जिस तरह आप कैपेसिटर के लिए लेते हैं इस टाइप में ही लगभग। ये हमारे पास क्या है, दूसरा स्पेयर है जिसका रेडियस बच्चों r2 है और ध्यान रखिए r1 > है r2। अब इस सिस्टम को बच्चों क्या किया, देखिए आपने कनेक्ट कर दिया एक वायर के द्वारा, एक वायर से आपने सिस्टम को कर लिया कनेक्ट। बच्चों ध्यान रखिए हमने जो है इसको टोटल चार्ज दिया, टोटल चार्ज जो है गिवन किया आपने कैपिटल Q, और मान लीजिए इसके पास है Q1 और इसके पास है कितना Q2। ध्यान रखिए बच्चों रेडियस R1 से रेडियस R2 ज़्यादा है। अब देखिए पोटेंशियल निकालेंगे आप, जिसका रेडियस R1 है उसका पोटेंशियल ऑफ द स्पेयर हैविंग रेडियस R1। तो बच्चों इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V = 1/4πε0 Q1 R1। ये पोटेंशियल आ गया बच्चों। देखिए पोटेंशियल ऑफ द स्पेयर हैविंग रेडियस R2, पोटेंशियल ऑफ द स्पेयर हैविंग रेडियस R2। बच्चों इस सरफेस की बात कर रहे हैं हम,
इस सरफेस पर हमारे पास कितना पोटेंशियल है देखिए, वो आपने एवेल्यूट करना है। देखिए तो V2 कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 अपॉन में R2, इस तरह से। अब देखिए बच्चों इन दोनों को हमने कर रखा है कनेक्ट एक वायर के द्वारा। दीज पेयर्स आर कनेक्टिंग बाय अ वायर, कनेक्टेड बाय अ वायर। ये बच्चों एक कंडक्टिंग वायर है, इससे आपने इनको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो इससे क्या होगा देखिए, आपको पता है जो कनेक्ट कर देते हैं तो ये इक्वी पोटेंशियल पर हुए, मतलब बराबर जो है पोटेंशियल होना चाहिए इनके पास, क्योंकि ये क्या है बच्चों, वायर से कनेक्ट है, बराबर का पोटेंशियल दोनों के पास होगा। V1 इज इक्वल टू क्या हो गया V2। देखिए अब आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 अपॉन में R2। देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों जो Q1 है और Q2 है, मान लीजिए इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसके पास क्या सिग्मा 2। तो बच्चों हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 क्या होता है, क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो 4 पाई R1 स्क्वायर। इसी तरह सिग्मा 2 की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि बच्चों इसका जो सरफेस एरिया आएगा स्फीयर का वो यही आएगा। अब देखिए Q1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ से हमारे पास Q1 हमारे पास आ गया 4 पाई R1 स्क्वायर और सिग्मा 1। इसी तरह देखिए Q2 इज इक्वल टू हो गया 4 पाई R2 सिग्मा 2। इनको अब आप देखिए यहाँ पर प्लेस कीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा 1 अपॉन में कितना हो गया R1 इज इक्वल टू 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा 2 अपॉन में कितना हो गया बच्चों R2। देखिए बच्चों आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो गई, तो R1 सिग्मा 1 इज इक्वल टू R2 सिग्मा 2। तो देखिए बच्चों ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। यहाँ से देखिए फाइनली मैं देखता हूँ कि सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 इज इक्वल टू है R2 अपॉन में R1। तो देखिए बच्चों यहाँ से फाइनली आपको क्या मिल गया, देखिए सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 R2 R1। देखिए सिग्मा 1 R1 आप देख सकते हैं, जिसकी रेडियस ज़्यादा है बच्चों उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगी, कम। देखिए R1 सिग्मा 1 को देखिए ध्यान से, आपको पता है कि R1 रेडियस ज़्यादा है, R1 रेडियस ज़्यादा है, R1 ग्रेटर देन R2, देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ R1 रेडियस पेयर, R1 रेडियस स्पेयर is less than the R2 radius pair। तो बच्चों क्या है, देखिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है R1 रेडियस पेयर वाले की, वो क्या है, वो बच्चों कम है किससे, R2 वाले से। मतलब आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम बना हुआ है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ सच दैट, इस तरह से आप लिख सकते हैं सिग्मा इन्वर्सली क्या है 1/r के, इस तरह बोल सकते हैं आप। मतलब जिस पार्ट का, जिस पोर्शन का रेडियस क्या है बच्चों कम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा, और जिस पोर्शन का रेडियस बच्चों ज़्यादा है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है कम। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आपने निकाला है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और देखिए समझते हैं कोरोना डिस्चार्ज को। देखिए बच्चों अब आपने क्या किया, अब आपने एक नॉन स्पेरिकल सरफेस आपने ले लिया इस टाइप का। देखिए कुछ इस टाइप बच्चों आपने सरफेस ले लिया, मान लीजिए इस टाइप का एक सरफेस आपने ले लिया, इस पर जो है प्लस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है, देख सकते हैं आप इस तरह से। हेयर आप देख सकते हैं, हेयर
जो आप देख सकते हैं सरफेस जो है हमारे पास, ये क्या है बच्चों, ये यूनिफॉर्म नहीं है, आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म है ये शेप जो इसका बना हुआ है। हेयर जो हमारे पास ये शेप है, हेयर शेप इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म शेप तो बच्चों ये नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं और नॉट अ स्पेयर, स्पेयर नहीं है बच्चों ये बोल दीजिए आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए या इस पॉइंट पर देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर ये पॉइंटेड एंड जो आपको दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का, अब देखिए यहाँ पर रेडियस देखिए बच्चों कम है, यहाँ पर रेडियस क्या है ज़्यादा, R1 ज़्यादा है R2 से, तो आप देख सकते हैं R1 ग्रेटर देन R2, R1 ग्रेटर देन R2। तो बच्चों देखिए ध्यान, स्पेयर इज नॉट यूनिफॉर्म और नॉट ए स्पेयर, या तो ये बोल सकते हैं शेप जो है हमारे पास, तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट इन यूनिफॉर्म। तो बच्चों यूनिफॉर्म नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज कुछ और, यहाँ पर कुछ चार्ज और, एंड देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट इन यूनिफॉर्म। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। जिस पोर्शन का रेडियस ज़्यादा है बच्चों, देखिए इसका रेडियस ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ आपको, द पोर्शन having smaller radius, the portion having smaller radius has large surface charge density। बच्चों जिस पोर्शन का आप देख सकते हैं स्मॉलर रेडियस है, R2 स्मॉलर रेडियस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, ज़्यादा। द पोर्शन हैविंग स्मॉलर रेडियस हैज लार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सॉरी, and the portion having large radius has smaller surface charge density। ये बात बच्चों हमने पीछे प्रूव की थी बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है बच्चों, इसकी रेडियस ज़्यादा, इस वाली रेडियस कम। देयरफॉर बच्चों इस पोर्शन पर जो हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, इस पर क्या होगी, ज़्यादा। तो जो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पॉइंटेड एंड आपको दिख रहा है लाइक ए निडल की भांति आप इसको मान सकते हैं। अगर हम बोलें, अगर आपसे आगे बात करें, इफ वी कंसिडर अ पॉइंटेड एंड और या फिर कोई नीडल, अगर बच्चों हम कोई बिल्कुल पॉइंटेड एंड ले लेते हैं, नीडल ले लेते हैं, तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी सॉरी पहले चार्ज दे देते हैं इसको, एंड अ चार्ज गिवन टू इट, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी हाई। और बच्चों ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये हाई है। अब ये हाई डेंसिटी क्या करेगी, ये क्या करेगी, इसके नज़दीक जो एयर होगा उसको बच्चों ये क्या कर देगी, ब्रीक कर देगी, या उस एयर को की जो कंडक्टिविटी उसको इंक्रीज कर देगी। थर्ड देयर इज डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज which increases the conductivity of air
जो क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज कर देगी जो कंडक्टिविटी ऑफ एयर है। थस देयर डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज विच इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ एयर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैं एक बात और बोल देता हूँ आपको, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, विल बी हाई एंड हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई। थस देयर डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज विच इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ एयर। तो बच्चों इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हाई होगी तो उससे क्या होगा, तो जो यहाँ पर जो नियर एंड है, बिल्कुल आप इसको बिल्कुल डिटेल की तरह ले लेते हैं, तो जो ये नियर वाला जो नज़दीक वाला जो एंड है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, एयर का ब्रेक डाउन अगर होगा, उससे क्या होगा बच्चों, देखिए हो कैसे रहा है ये, जैसे ही यहाँ से देखेंगे आप इक्विला एंड है तो यहाँ पर ये क्या होगा, चार्ज का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो एयर की कंडक्टिविटी को बच्चों बढ़ा देगा। तो ये जो फेनोमेना है, थस देयर डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज विच इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ एयर एंड हैंस एयर ब्रेक डाउन अकर। तो जो एयर का जो ब्रेक डाउन है वो अकर हो जाता है, वो बन जाता है। एंड दिस, ये आपको बच्चों नज़र भी आता है, दिस विजिबल लाइक ए ग्लो, दिस विजिबल लाइक ए ग्लो, दिस डिस्चार्जिंग, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए आगे यहाँ से लिखते हैं, दिस discharging visible like a glow, visible glow, this discharging of air, ये बोल सकते हैं आप, this discharging of air is visible glow, मतलब बच्चों को एक चमक यहाँ पर दिखाई पड़ती है, दिस डिस्चार्जिंग ऑफ एयर इज विजिबल ग्लो। बच्चों इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। बच्चों इस तरह से एक नुकीले एंड से जो है चार्ज का डिस्चार्ज होना, जिससे एयर ब्रेक डाउन हो जाए, एयर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, और बच्चों ये किस तरह नजर आए आपको, विजुअल ग्लो की भांति। तो इस प्रोसेस का नाम होता है बच्चों कोरोना डिस्चार्ज। और बच्चों मेनली इसका एम क्या है पढ़ाने के लिए, देखिए इसका मतलब क्या था, इसका मेन एम बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वैन डी ग्राफ जनरेटर को पढ़ना। वैन डी ग्राफ जनरेटर का बच्चों जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज पर ही डिपेंड करता है। इसी तरह से चार्ज जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिस्चार्ज होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, हम कई मिलियन वोल्ट्स जो है पोटेंशियल डिफरेंस बना पाते हैं। तो जो आगे हम पढ़ते हैं, देखिए वैन डी ग्राफ जनरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर। देखिए बच्चों बेसिकली वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या चीज़ होती है बच्चों, एक प्रकार की एक मशीन होती है जो क्या करती है, जो हाई वोल्टेज बिल्डअप करती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू। देखिए मैं लिख देता हूं, इट इज अ मशीन, इट इज अ मशीन build up high potential, high voltage of the order of few million volts। बच्चों कुछ मिलियन वोल्ट्स का जो है ये क्या बनाती है, वोल्टेज डेवलप करती है। और बच्चों इससे क्या होता है,
लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होती है बच्चों, यूज होती है, जो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है चार्जड पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, आयंस को टू हाई एनर्जीज। कहाँ तक? हाई एनर्जीज तक। नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंट टू प्रोव द स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को जो है प्रोवे करने के लिए। तो बच्चों इस प्रकार से मेनली जो एम होता है, ये जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्टिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होना। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन्स को और आयंस को बच्चों एक्सेलरेट करती है, या उसको हाई एनर्जी पर जो है एक्सेलरेट करती है। बच्चों इसका जो प्रिंसिपल है उसको समझते हैं। द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द मशीन एज फॉलोज। देखिए प्रिंसिपल कैसे है इसका, तो देखिए बच्चों जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था इसी तरह है लगभग। तो देखिए प्रिंसिपल किस प्रकार से है इसका। इसके प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए आप देखिए बच्चों, कंसिडर कर लिया आपने एक हॉलो स्फेरिकल सेल, एक आपने हॉलो स्फेरिकल सेल कंसिडर कर लिया बच्चों। ये देखिए यहाँ पर आपने एक हॉलो स्फेरिकल सेल मान लिया ये, जिसका रेडियस है r, कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं आप। और बच्चों इस पर चार्ज जो है +q डिस्ट्रीब्यूट है, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर चार्ज है +q, इस प्रकार का चार्ज बच्चों इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट बटा हुआ है। तो बच्चों आपको अगर याद है, देखिए अगर हम आउटसाइड निकालेंगे अगर पोटेंशियल इस चार्ज इस स्फीयर से, तो वो कितना होता है एज ए पॉइंट चार्ज आउटसाइड द स्फीयर potential is just like the potential due to a point charge। देखिए बच्चों कहने मतलब क्या है, आउटसाइड द स्फीयर जो पोटेंशियल वो क्या है, जस्ट लाइक किसकी तरह, जैसा कि आपने एक पॉइंट चार्ज के निकाला था, आपको याद होगा इस प्रकार से। देखिए v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट q बाय, अगर हम बाहर कोई डिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए x वगैरह, उसके लिए इस तरह। ये केवल आपको समझने के लिए है। देखिए अब अगर बात करें सरफेस की बच्चों, देखिए इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल है या फिर अंदर कितना पोटेंशियल है बच्चों। आपको पता है कि स्फेरिकल सेल है बच्चों, एक कंडक्टर लाइक ये एक स्फेरिकल सेल है। तो बच्चों स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, 0, और पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। तो जो इसके अंदर जो पोटेंशियल है बच्चों और सरफेस पर जो पोटेंशियल वो क्या होगा, सेम। पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज कांस्टेंट। और बच्चों कितना होता है इसका वैल्यू, देखिए v इज इक्वल टू, अगर बोलेंगे आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट, v इज इक्वल टू हमारे पास ये हो गया बच्चों, v इज इक्वल टू आप बोल दीजिए कहाँ पर है, इनसाइड द सेल। इसी तरह लिख लीजिए पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज कांस्टेंट, जो कि कितना होता है, एंड इनसाइड द सेल एंड एट द सरफेस। बच्चों सरफेस पर बोल दो और इनसाइड बोल दो, एक ही मीनिंग होता है, पीछे स्टडी कर चुके हैं। 1/4 नॉट q बाय, यहाँ पर क्या है, ये रेडियस r, इस पूरे सरफेस पर कंप्लीट पर बच्चों। और अंदर जो हमारे पास पोटेंशियल वो क्या है, वो है कांस्टेंट, जो कितना होगा 1/4 नॉट डॉट q बाय r। अब क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए आपने एक छोटा सा इसके अंदर क्या मान लिया, एक छोटू सा, एक अपना जो दूसरा क्या मान लिया, एक दूसरा आपने जो क्या मान लिया, स्फीयर मान लिया इस प्रकार का, जिस पर चार्ज है स्मॉल q, और रेडियस कितना है इसका बच्चों, इसका रेडियस मान लिया आपने कितना है, स्मॉल r। अब इस q के द्वारा अगर बात की जाए आपसे, इस q के द्वारा बच्चों देखिए जो पोटेंशियल है आउटसाइड कहाँ पर, एट दिस डिस्टेंस, पोटेंशियल ड्यू टू q outside this sphere at a distance r।
देखिए बच्चों, किसी डिस्टेंस r पर जो कि यहाँ से कितना है r दूरी, इस पर अगर पोटेंशियल निकाला जाए बच्चों कितना आएगा हमारे पास 1/4πε0 .q/r। तो यही आना है हमारे पास डेफिनेटली। और पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज स्मॉल q चार्ज के कारण कहाँ पर, सरफेस पर, इसी के सरफेस पर और इसके अंदर, ये कितना होगा पोटेंशियल ड्यू टू q एट द सरफेस एंड इनसाइड दिस स्फीयर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 1/4πε0 .q में कितना हो जाएगा हमारे पास ये स्मॉल r। ये देखिए बच्चों, अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर। देखिए बच्चों, इसका पोटेंशियल और इस वाले के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, इसका जो पोटेंशियल इसका और इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आएगा पोटेंशियल एट r, पोटेंशियल एट r देखते हैं पहले और पोटेंशियल एट स्मॉल r देखते हैं बच्चों। देखिए VR मतलब इस वाले पर पोटेंशियल कितना है बच्चों, देखिए किस किस से है। देखिए सबसे पहले तो कैपिटल R के द्वारा ही है जो कितना है 1/4πε0 .q/r प्लस और किसके द्वारा बच्चों, देखिए इसके द्वारा भी निकाला हुआ है अपने डिस्टेंस r जो कि हमारे पास ये आया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 .q/r, ये आ गया। अब बात करें एट डिस्टेंस स्मॉल r की। देखिए यहाँ पर कितना होगा बच्चों, तो कितना देखिए एक तो इस खुद के स्फीयर के द्वारा और एक इसके द्वारा अंदर कितना है बच्चों, कांस्टेंट डेफिनेटली पता है कितना होगा 1/4πε0 q/r प्लस 1/4πε0 q/r, इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों और ये जो है ये क्या है आउट, ये बाहर है आप देख रहे होंगे। तो पोटेंशियल का जो वैल्यू है बच्चों देखिए इसके लिए और ये जो बाहर वाला स्पेयर है यहाँ पर इसके लिए, और दोनों में डिफरेंस कितना है आपको डिफरेंस देखना है। देखिए अब अगर डिफरेंस देखेंगे आप VR माइनस V कैपिटल R तो कितना आ जाता है बच्चों। देखिए अगर आप लेस करेंगे इसमें से आप इसको लेस करिए, देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया कॉमन। देखिए कितना आ जाता है 1/4πε0 और यहाँ पर आ गया हमारे पास Q आउट हो गया बच्चों। देखिए Q आउट हो गया 1/r माइनस 1/में कैपिटल R। तो बच्चों ये आ गया पोटेंशियल का डिफरेंस। ऐसे मानिए बच्चों जैसे कि आपने किसी स्पेरिकल कैपेसिटर को पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर वे में आप इसी तरह इसको जो है एजम्स कर सकते हैं, सोच सकते हैं Q डिवाइड बाय 4πε0 1/r माइनस 1/r। तो यहाँ इसका जो पोटेंशियल बच्चों क्या है ग्रेटर, आपको दिख रहा होगा जो इसका पोटेंशियल वो क्या है ग्रेटर VR का, और जो दूसरे वाला इसका बच्चों क्या है कम। धीरे धीरे जो है ये कम होता जाएगा, जैसे आपने r टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया तो केवल ये किसका आ जाएगा एक आइसोलेटेड कैपेसिटर का आ जाएगा। अगर आपको ध्यान है तो इस तरह से आप इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए अब हम अजम्पशन लेते हैं थोड़ी सी और अच्छी तरह समझते हैं इसको। अगर आप मान लेते हैं कि Q क्या है पॉजिटिव, Q क्या है इफ Q इज पॉजिटिव। अगर बच्चों आपने क्या ले लिया कि Q स्मॉल q क्या है हमारे पास पॉजिटिव, देखते हैं अगर हमारे पास स्मॉल q पॉजिटिव है तो हमारे पास जो इनर जो स्पेयर है उसका पोटेंशियल क्या है बच्चों ज़्यादा। मीन्स अगर आपने Q पॉजिटिव बोला है तो आप देखेंगे हमारे पास VR माइनस V कैपिटल R ये क्या होगा पॉजिटिव, तो चाहिए पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं नेक्स्ट, इसका मीनिंग क्या है इफ़ वी नाउ कनेक्टेड, इसका मीनिंग क्या है बच्चों। देखिए अगर आपने मान लीजिए कोई वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इस प्रकार से कोई वायर आपने कनेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या है बच्चों ज़्यादा, तो क्या होगा चार्ज इससे निकल के इसके पास जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से चार्ज यहाँ से निकलेगा और इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे भले ही Q पर चार्ज ज़्यादा हो बच्चों। इट मीन्स चार्ज फ्रॉम दिस स्फीयर, चार्ज फ्रॉम दिस स्फीयर क्या हो जाएगा ट्रांसफर टू द कैपिटल जो R रेडियस वाला स्फेरिकल सेल है। इट मीन्स चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर टू लार्जर स्फीयर।
तो बच्चों क्या हुआ यहाँ से, स्मॉलर स्पेयर से चार्ज कहाँ गया, कौन से किसके लिए गया बच्चों, लार्जर स्पेयर पर चला गया। क्यों जा रहा है, क्योंकि बच्चों इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है। तो एक जो नेचुरल जो चीज़ है कि क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी क्या कहती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किधर चार्ज फ्लो होता है, हायर टू लोअर। नेचुरल टेंडेंसी जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है। इस कारण से बच्चों क्या है, चार्ज इधर से इधर फ्लो होता है। इवन चार्ज एट स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R इज क्वाइट लार्ज। देखिए बच्चों, चाहे भले ही इस पर चार्ज ज़्यादा हो, बट इसका पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, चार्ज इस पर फ्लो होगा डेफिनेटली। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इस चीज़ को हम कैपेसिटर के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। देखिए क्या देख रहे हैं आप यहाँ से, कि यहाँ से चार्ज क्या होता है, इस पर जो है ट्रांसफ़र होता जाता है। चार्ज का मतलब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से चार्ज निकलता रहता है, कनेक्टिंग वायर की हेल्प से आप इसको चार्ज भेजते हैं कैपिटल क्यू को। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे अप्लाई करते हैं आप, इसको आगे आप अप्लाई कैसे करते हैं। ये जो आपने कंप्लीट पढ़ा, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर, इसको बोलते हैं आप प्रिंसिपल वैन डी ग्राफ जनरेटर का। और ये मशीन बच्चों क्या काम करती है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फ्यू मिलियन वॉट्स जो है बना देती है। और जो फील्ड होती है, फील्ड क्या होती है, क्लोज टू द ब्रेक डाउन फील्ड जिसको आप बोलते हैं, कितनी होती है, जो फील्ड यहाँ पर बनती है, जो फील्ड यहाँ पर बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, ब्रेक डाउन फील्ड, जो कि कितनी होगी 3×10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होगी। एक स्कीमेटिक डायग्राम जो कि आपको दिखाया गया है आपके राइट हैंड की तरफ वैन डी ग्राफ जनरेटर का, एक लार्ज स्पेरिकल क्या है, एक लार्ज स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल है, जो क्या दिखा रखा है बच्चों आपको, एक लार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल, बड़ा सा सेल जो आपको दिखाया गया है। ये क्या है, ये बच्चों एक लार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल आपको दिखाया गया है, जिसको सपोर्ट किया गया है एक हाइट पर, कुछ दूरी पर, कुछ सेवरल मीटर्स पर, कुछ दूरी पर इसको लगाया गया है अबव द ग्राउंड। एक इंसुलेटिंग कॉलम पर एक लॉन्ग नैरो एंडलेस बेल्ट लगाई हुई है, जो इंसुलेटिंग है मटेरियल की, लाइक रबर की, या फिर जो आप देख रहे होंगे एक बेल्ट जो लगा रखी है इस टाइप की। ये जो बेल्ट लगाई गई है, ये रबर या फिर सिल्क की आप बोल सकते हैं। इसको क्या कर रखा है बच्चों, वाउंड कर रखा है पुली पर, दो पुलीज आपको दिखाई दे रही होंगी, उन पर वाउंड कर रखा है। वन एट द ग्राउंड लेवल, एक पुली बच्चों कहाँ पर है, ग्राउंड लेवल पर, दूसरी कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ग्राउंड लेवल पर है, और दूसरी क्या है, सेंटर ऑफ द सेल, जो सेल आप ले रहे हैं, बड़े वाला जो सेल आप देख रहे हैं, उसके किस पर है, सेंटर पर। दिस बेल्ट इज कीप्ड कंटिन्यूसली मूविंग, ये बेल्ट क्या होती है बच्चों, कंटिन्यूसली मूव करती है, मूव करेगी ये बेल्ट बाय मोटर, किसके द्वारा, एक मोटर दे दी जाएगी जिसके कारण से ये जो है मूव कर पाएगी बाय मोटर। ड्राइविंग द लोअर पुली, जो क्या करेगी, लोअर पुली को ड्राइव कराएगी ऊपर के लिए। और ये कंटिन्यूसली क्या करेगी बच्चों, कैरी करेगी पॉजिटिव चार्ज को। ये पुली क्या करेगी, ब्रश से पॉजिटिव चार्ज लेगी, इट कंटिन्यूसली कैरीज पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑन इट बाय ब्रश। क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज जो लिया गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्प्रे हो जाएगा ऑन इट बाय ब्रश एक ग्राउंड लेवल का जो ब्रश है वो चार्ज को क्या कर देगा बच्चों, स्प्रे कर देगा कंप्लीटली एट ग्राउंड लेवल टू द टॉप, ग्राउंड से टॉप तक। देयर इट ट्रांसफर इट्स पॉजिटिव चार्ज टू अनदर कंडक्टिंग ब्रश। क्या करेगा बच्चों, देयर इट ट्रांसफर इट्स पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज कहाँ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा दूसरे कंडक्टिंग ब्रश के पास, जो कि लार्ज सेल से कनेक्ट कर रखा है। थस पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर टू द सेल। इस प्रकार बच्चों क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेल के लिए ट्रांसफर हो जाता है। इट स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सरफेस। ये क्या होता है बच्चों, ये जो आउटर सेल है उस पर स्प्रेड आउट हो जाता है पूरी तरह से यूनिफॉर्मली। इन दिस वे, इससे क्या होता है बच्चों, वोल्टेज बनता है। वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो जो क्रिएट होता है कितना बच्चों, 6 to 8 मिलियन वोल्ट्स, किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, कैन बी बोल्ड अप। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इसको, देखिए तो इसको अंडरस्टैंड करना आपको समझना है अच्छी तरह से। सबसे पहले इसका देखिए जो हमारे पास क्या है कि इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए मतलब चार्ज जो है किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है, हाइज टू
लो की तरफ, तो इसी प्रकार से बच्चों देखिए आप हाई चार्ज देते हैं वो ऊपर की तरफ जाता है लो की तरफ और स्पेरिकल सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे क्या होता है आप देख सकते हैं एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टू अपर लेवल, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों में जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है बच्चों, जो कितना होता है 6 to 8 मिलियन वोल्ट्स का। तो बच्चों ये मशीन इसी काम आती है, क्या काम आती है, हाई वोल्टेज डेवलप करने के। तो इस प्रकार आप पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से आप जो है क्या कर सकते हैं, एक वेन डी ग्राफ जनरेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चों हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। आप जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं उनको सोल्व करने का ट्राई करूँगा। कोई टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है दोबारा से समझाने के लिए, तब भी आप जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।